हेलो फ्रेंड्स, तो मार्वल ज़ॉम्बीज़ का सीज़न 1 फाइनली आ चुका है। यह मार्वल का एक एनिमेटेड मिनी सीरीज़ है जिसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं 30-30 मिनट के। आप इसके सारे एपिसोड्स जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केट बिशॉप, कमाला और रीरी अपने असिस्टेंट फ्राइडे के साथ ज़ॉम्बीज़ का हंट कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ क्वीन जेड को गिरते हुए देखते हैं। वो वहाँ जाते हैं और छानबीन करते हैं और उन्हें एक ट्रांसमीटर मिलता है। वो उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये ट्रांसमीटर एक लाइफ सेवर है जो कि प्लैनेट को ज़ॉम्बी से सेव कर सकता है। वो उसके बारे में और जानने के लिए ओहायो जाने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पहाड़ दिखता है जो कि आर्क की शेप में रहता है। वो उसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तभी क्लाउड से कोई उन पर अटैक कर देता है। वो उससे बचते हुए भागकर छिप जाते हैं, पर उन पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। वो उनसे फाइट कर रहे होते हैं कि तभी ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल वहाँ आ जाती है और केट को मार देती है। रीरी फ्राइडे से बोलकर कमाला को उनसे दूर भेज देती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। कैप्टन मार्वल फिर से कमाला के पीछे आती है और उस पर अटैक करती है। तभी वहाँ ब्लेड आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ब्लेड खोंसू का अवतार है। अब ब्लेड कमाला को ओहायो लेके जाता है, पर ज़ॉम्बीज़ उस प्लेस को गार्ड कर रहे होते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ को एक्चुअली में मेलिना अपने डिवाइस से कंट्रोल कर रही होती है। वहाँ एलेक्सी और येलेना भी रहते हैं। उन्हें वहाँ पता चलता है कि ये ट्रांसमीटर नोवा कॉर्प का है और उन्हें इसे लेकर स्पेस में जाना होगा ताकि वो नोवा कॉर्प को सिग्नल भेज सकें और दुनिया को बचा सकें। तभी वहाँ ओकोय अपने पूरे ज़ॉम्बी आर्मी के साथ वहाँ आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। सभी वहाँ से भागते हैं, पर मेलिना नहीं जाती है। वो वहीं रुक जाती है और ज़ॉम्बीज़ को रोकती है, पर ओकोय उसे मार देती है। अब ज़ॉम्बी घोस्ट उन सबके पीछे जाती है, पर ब्लेड उसके साथ फाइट करके उसे मार देता है। सभी वहाँ से निकल जाते हैं और स्पेस में जाने का डिसाइड करते हैं, पर उनके पास स्पेसक्राफ्ट नहीं रहता है। तब ब्लेड उन्हें बोलता है कि उसे पता है कि स्पेसक्राफ्ट कहाँ मिलेगा। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि सेंगची और केटी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं, पर एक ज़ॉम्बी सेंगची को काट लेता है और सेंगची भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और उसे बचाने के लिए अपना 10 रिंग्स उसे दे देते हैं और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। फिर वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब कहानी 5 साल बाद से स्टार्ट होती है। सेंगची और उसकी टीम फूड लेकर सिटी ऑन द सी साइड पहुँचते हैं। वहाँ कमाला और उसकी टीम भी पहुँचती है, पर उन सबको अंदर जाने से रोक दिया जाता है। पर तभी वहाँ जीमो आ जाता है। वो वहाँ का कमांडर रहता है और वो उन सबको अंदर बुला लेता है। फिर वो सब समंदर के अंदर पानी में चले जाते हैं। अब वहाँ अंदर सभी खाना खा रहे होते हैं कि कमाला उन सबको ट्रांसमीटर दिखाती है और बोलती है कि ये दुनिया को बचाने में हेल्प करेगा। पर सेंगची और उनकी टीम को उस पर भरोसा नहीं होता है। अब हम ओकोय को देखते हैं कि वो और उसकी आर्मी पानी में नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए वो समंदर में ज़ॉम्बी नेमोर को जगाती है और उसे अटैक करने के लिए बोलती है। वो उन पर अपनी आर्मी के साथ अटैक कर देता है। तभी जीमो सारे हीरोज़ को धोखा दे देता है और उन्हें शिकार बनने के लिए शिप से बाहर कर देता है। पर वो अंदर आ जाते हैं। फिर नेमोर भी वहाँ आ जाता है। सभी ज़ॉम्बी और नेमोर से फाइट करते हैं और वहाँ से भागते हैं, पर नेमोर बीच में आ जाता है और सब पे अकेले ही अटैक कर देता है। पर सब मिलकर उसे हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। अब सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर येलेना वहीं रहती है और ख़ुद को सेक्रीफाइस करके सारे ज़ॉम्बीज़ को रोक लेती है। फिर वो सब एसगार्ड जाने के लिए डिसाइड करते हैं ताकि वो सब स्पेस में जा सकें। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, स्कॉट लैंग और ब्लैक पैंथर ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ ज़ॉम्बी थैनोस मिलता है, वो भी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। वो थैनोस से फाइट करते हैं, पर थैनोस सबको हरा देता है। फिर वहाँ थॉर, रकून और ग्रूट आ जाते हैं और थॉर थैनोस पे स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक कर देता है, पर थैनोस को कुछ नहीं होता है और थैनोस थॉर को भी हरा देता है। अब थैनोस माइंड स्टोन भी हासिल कर लेता है। तभी ब्लैक पैंथर उसे गड्ढे में लेके चले जाता है और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देता है, पर इन्फिनिटी स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं
और उसका एनर्जी सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर वो सब बचकर कामरताज चले जाते हैं। अब इधर सैंग-ची, कमाला और उसके टीम्स एसगार्ड पहुंचते हैं, पर वेलकायरी उन्हें रोक लेती है और वापस जाने के लिए बोलती है। पर ब्लेड खोंसू के हेल्प से वेलकायरी को मना लेता है और अंदर चला जाता है। वो अंदर जाते हैं, कमाला थोर को देखती है और उससे बात करने जाती है, पर वेलकायरी उसे रोक लेती है ये बोलकर कि थोर अभी कम्प्लीटली ब्रोकन है। फिर वहाँ वांडा आ जाती है। वो क्वीन ऑफ द डेड रहती है। वो अपने पावर से सबको कंट्रोल करके वहाँ रूल कर रही होती है। वो अपना प्लान बताती है कि वो हल्क को हराना चाहती है, जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स के ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर लिया था। वांडा कमाला को अपने साइड करना चाहती है ताकि वो उसके पावर्स का यूज़ करके दुनिया पे राज कर सके, और उस पर अटैक करती है। सबको उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। सभी उससे फाइट करते हैं और वहाँ से भागते हैं। वो सब स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर वांडा अपने पावर से उन सबको रोक लेती है। तभी वहाँ थॉर आ जाता है और वांडा से फाइट करता है और उसे उलझा के रखता है और उन सबको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। अब वो सभी स्पेस में चले जाते हैं और ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजते हैं, और थोड़े देर में ही नोवा कॉर्प के आर्मी को अपने सामने पाते हैं। नोवा कॉर्प उन सबको वापस जाने के लिए बोलता है। नोवा कॉर्प को पहले से ही ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता रहता है, पर फिर भी वो उनकी हेल्प के लिए नहीं आते हैं। अब आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि सारे लोग नोवा कॉर्प के वार्निंग के बाद भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। नोवा कॉर्प उन्हें रोकने के लिए उन पर अटैक करता है और उनके स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर कमाला अपने पावर से सभी को बचा लेती है। तभी कामरताज वाले पोर्टल ओपन करते हैं और उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। वो उन्हें ब्रूस बैनर की स्टोरी बताते हैं कि कैसे उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की तबाही से सबको बचाया, और उन्हें वांडा के बारे में भी वार्न करते हैं। फिर वो सब मिलके दुनिया को बचाने के लिए आखिरी बार फाइट करने का डिसाइड करते हैं। अब हम ब्रूस बैनर के इन्फिनिटी हल्क वाले फॉर्म को देखते हैं कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्ब किए हुए है। तभी वहाँ वांडा और उसकी आर्मी आ जाती है और ब्रूस पे अटैक कर देती है। ब्रूस उन सबसे अकेले ही फाइट करता है और सबको हरा देता है। तभी उसके सामने वांडा आ जाती है और उसे टच करके अपने वश में करने वाली होती है कि तभी वहाँ सारे हीरोज आ जाते हैं और वांडा और उसकी आर्मी से फाइट करते हैं। इसी बीच हमें बहुत सारे ओजी फाइट सीन देखने मिलते हैं, जैसे वल्कायरी और जाइंट एंटमैन की फाइट, ब्लेड और ज़ॉम्बीज़ की फाइट, स्पाइडरमैन का एक्शन, सैंग-ची की 10 रिंग्स वाली फाइट, और भी बहुत सारे। वो सब मिलकर ज़ॉम्बीज़ को डोमिनेट कर रहे होते हैं कि थॉर आ जाता है। वो अब वांडा से हारने के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है। वो एक एक करके सबको हरा देता है और फिर फाइट करने के लिए हल्क के पास पहुंचता है, और फिर हमें एक बार फिर से हल्क वर्सेस थॉर देखने मिलती है, लेकिन इस बार हल्क थॉर को हरा देता है। पर तब तक वांडा वहाँ आ जाती है और ब्रूस को टच करके अपने वश में करने लगती है। कमाला उसे रोकने जाती है, पर वांडा पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है और वांडा अपने बातों से उसे भी अपने वश में कर लेती है। अब हम देखते हैं कि कमाला के फ्रेंड्स उसे नींद से जगाते हैं और वो साथ में बोबा खाने जाते हैं। तभी वहाँ कमाला को रियलिटी का एहसास होता है और वो वापस से अपने कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश करती है। तो ये थी मार्वल ज़ॉम्बीज़ सीज़न 1 की स्टोरी। अब आगे क्या होगा, क्या कमाला वांडा को रोक पाएगी और दुनिया को ज़ॉम्बीज़ के आतंक से बचा पाएगी, ये हम आगे आने वाले सीजन्स में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।